परफेक्ट बैंकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस चैनल में सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ ही नहीं कवर करते, बल्कि जो हॉट मोस्ट टॉपिक आजकल वो चल रहा है उस पे भी हम नज़रें डालते हैं। तो आजकल वो सबसे ज़्यादा जो खबर में चल रहा है वो कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव चल रही है। आजकल वो बहुत चर्चा पे है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और अपना प्यार दीजिए हमारे इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, द लैंसेंट ये एक मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च होती है उसका एक जर्नल मैगजीन टाइप की है, जिसमें जो भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती है उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। इसके अनुसार, इस पत्रिका के अनुसार, जो इसने रिपोर्ट दी है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के उसमें, उसके अनुसार जो आपका कोरोना फैल रहा है वो एयरबॉर्न हो चुका है, यानी कि हवा से फैल रहा है। इस न्यूज़ को बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी कवर किया कि कोरोना जो है अब हवा से भी फैल रहा है। तो हवा से फैलने का क्या मतलब है? हवा से फैलने का मतलब कि डिस्टेंस, जैसे वो लोग जैसे इसकी कॉशन में प्रिकॉशन में क्या बोल रहे थे कि वो डिस्टेंस मेंटेन करिए करके ना। तो इस चीज़ को उन्होंने खारिज किया है द लांसेट पत्रिका ने, और इन्होंने बोला है कि अब कोरोना एरोसोल से भी हो जाएगा। मतलब अगर अगर आप किसी एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पर एसी चल रहा है और बंद कमरा है, एसी चल रहा है, और वहाँ पर एक बंदे को कोरोना पॉजिटिव है, एक बंदा कोरोना पॉजिटिव है, तो जितने लोग उस कमरे में बैठे होंगे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। इन्होंने इस पर एक रिसर्च की है प्रॉपर। इन्होंने एक कमरे में 54 लोगों को बैठाया, 54 लोगों को एक कमरे में बैठाया, और जिसमें से 53 नेगेटिव थे, कोरोना नेगेटिव थे, और सिर्फ एक इंसान कोरोना पॉजिटिव था। तो उसके बाद मतलब सारे प्रिकॉशन मेजर करके उन्होंने ये चीज़ें की, ये रिसर्च की। सारे मतलब उन्होंने प्रिकॉशन ले रखे थे। जो 53 लोग बैठे थे जो नेगेटिव थे, और जो एक बंदा पॉजिटिव था उसने भी प्रिकॉशन ली थी। तो इस स्ट्रेन में क्या हुआ, जब वो बाहर निकले तो वो भी सारे जितने 53 लोग थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इसका मतलब इस हिसाब से इस रिसर्च के बाद उन्होंने ये बोला है, और इन्होंने ही नहीं, रिसर्च बहुत बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और WHO को भी भेजी है कि ये चीज़ मतलब मान्य करी जाए। इस पे अर्ज किया है कि अब कोरोना हवा से भी फैल रहा है, ये माना जाए। मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करके WHO को ये रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं। उसके बाद अगर WHO ने बोल दिया कि हाँ भाई ये कोरोना हवा से भी फैल रहा है तो वो मान लिया जाएगा। बट अभी WHO ने ये सब चीज़ें बोली नहीं है, लेकिन रिसर्च बहुत सारी हुई है इस चीज़ पे। ठीक है। और एक चीज़ और ये भी इन्होंने रिसर्च इस चीज़ पे भी हुई है। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, मतलब किस किस पॉइंट से, मतलब इन लोगों ने जो रिसर्च करी है किस किस पॉइंट पे उन्होंने बोला है। एक पॉइंट ये भी आया है कि कोई असिम्टोमेटिक है, अगर कोई पर्सन असिम्टोमेटिक है, मतलब इसमें कोई भी कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है, मतलब ना स्नीजिंग, ना कफिंग, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, तो वो भी अगर उस आपको पता नहीं चलेगा वो भी कोरोना पॉजिटिव होगा, और वो अपने साथ कितनों को कोरोना पॉजिटिव करेगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि उसका सिम्टम सामने नहीं नज़र आता। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है इसके पॉइंट में। जो जो इन्होंने पॉइंट दिए, लांसेट मैगजीन ने जो जो पॉइंट दिए उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और एक पॉइंट और दिया है कि मेडिकल फील्ड में जो भी PPE किट पहन के मतलब ये कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो अब जो सेकेंड वेव आई है उसमें जो स्ट्रेन है कोरोना के, ये PPE किट को, जैसे जो PPE किट डिज़ाइन किया गया वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो भी कोरोना के पेशेंट हैं उनकी ड्रॉपलेट मतलब जो हवा में ड्रॉपलेट फैलती है वो PPE किट के अंदर ना आए। पर अब ये PPE किट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि PPE किट से भी अब मेडिकल मतलब ये मेडिकल अटेंडेंट है इनको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये जो अब नया स्ट्रेन है वो एरोसोल है, ये एयरबॉर्न है, ये हवा से फैल रहा है। तो इस किट से भी मतलब इस किट से भी हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट हैं उनको भी मतलब ये किट बचाव नहीं करेगा, उनको भी कोरोना हो सकता है और इन्फेक्शन फैल सकता है हॉस्पिटल वगैरह में भी तेज़ी से। और एक्सपर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के जो पार्टिकल हैं
मतलब जो हवा में ये पार्टिकल आएंगे, ये 3 घंटे तक हवा में मतलब सक्रिय रहेंगे, मतलब 3 घंटे तक इनको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट बताइए कि अभी ये सब चीज़ें पॉइंट बता। देखिए अभी क्या है ना, अभी लिमिटेड एडविक्शन एविडेंस मिले हैं इस चीज़ की कि ये एक कोरोना जो है, ये वाला जो स्ट्रेन, नया स्ट्रेन जो आया है, ये हवा में एयरबॉर्न है। बट जो साइंटिस्ट जिसने भी इन सब की इस चीज़ की रिसर्च की इस चीज़ पे, तो ये उन लोगों ने डंके की चोट पर बोला है कि कोई भी इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये एयरबॉर्न नहीं है। इसलिए ये लोग सारे साइंटिस्ट मिलके WHO से अर्ज कर रहे हैं कि मतलब इस फैक्ट को भी संज्ञान में लिया जाए कि अब ये एयरबॉर्न हो चुका है। अब देखिए पहले क्या था ना, अब इंडिया में भी ये केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इनफैक्ट पहले पहले की स्थिति क्या थी कि USA पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश था जिसमें 3 लाख पर डे केसेस आते थे के महीने में, जनवरी के महीने में, ठीक है। बट अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले 2 लाख एक दिन में केस आए थे इंडिया में। तो इंडिया भी इस चीज़ का टारगेट हो गया है, ठीक है। पहले बीच में रुक गया थे केसेस आने, बट अब फिर से स्टार्ट हो गया। वैक्सीन भी 45 से ऊपर वाले बंदों को लगाई गई है, और 45 से नीचे वालों को तो अभी वैक्सीन भी नहीं लगाई गई है। और दूसरी बात है कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन यंगर जनरेशन जो है उनको अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बहुत ही मैसिव सेकेंड वेव चली है इंडिया में कोविड-19 की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 5 लोगों में अगर कोविड-19 है तो उसमें से एक इंडियन है, ये कहा जा रहा है। और डेथ काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन हॉस्पिटल में शॉर्टेजेस हो गई हैं बेड्स की, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई, मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिसिन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मेडिसिन मतलब पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो क्या है ना कि अपनी सतर्कता अपने हाथ में, अपनी सावधानी अपने हाथ में। आप जितना ज़्यादा आप कॉशियस रहेंगे, आप अपने सराउंडिंग को भी कॉशियस रखेंगे, अपने अपनों को भी कॉशियस रखेंगे, ठीक है। तो जो जो मेजर्स होते हैं वो लीजिए, ज़्यादा बाहर ना निकलिए, अपना घर पे ही रहिए, और गर्म पानी पीते रहिए। क्योंकि अगर गर्म पानी, अगर आपके मतलब वायरस होगा भी, अगर अंदर प्रवेश भी कर गया होगा वायरस, तो वो गर्म पानी से मर जाता है ज़्यादा जल्दी। एकदम से जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना वायरस का, वो बहुत वीक होता है, इसलिए गर्म पानी पीते रहिए। दूध में हल्दी मिला के पीजिए। कुछ चीज़ें आपको तो खुद पता ही होंगी, बहुत चीज़ें हैं ऐसी। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए जितना हो सके मेजर जो प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि बोला भी गया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने सुरक्षा अपने हाथ कीजिए, और गॉड ब्लेस यू। अपने घर का, अपने माता पिता का और अपने भाई बहनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।